नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही है। 24 घंटे में 51 लोगों की जान लेने वाले वायरस ने 10,455 लोगों को संक्रमित किया है। पटना में भी रिकॉर्ड तोड़ मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण का आंकड़ा 2186 पहुंच गया है। गया में भी संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 1081 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सारण में भी 530 नए मामले आए हैं। यह आंकड़ा जांच के साथ बढ़ा है। वहीं प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 56,354 हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक रहे डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह का पटना एम्स में निधन हो गया। वे 5 दिनों से यहां भर्ती थे। बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि शेखर किशोर की भी कोरोना से मौत हो गई। वे पीएमसीएच में भर्ती थे। सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहाबुद्दीन पिछले कई सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट देर रात पॉजिटिव आई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में उन्हें पास के डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि वह डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। वहीं जेल प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि शहाबुद्दीन की हालत अभी ठीक है। कोरोना महामारी ने रिश्तों के एहसास को भी खत्म कर दिया है। बीमारी से ज़्यादा लोग रिश्तेदारों की दूरी से टूट जा रहे हैं। अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दे रहा है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कोरोना से बेटे की मौत के 15 घंटे के भीतर पिता की भी जान चली गई। अब घर में सन्नाटा है। बांका के डारा गांव में कोहराम मचा हुआ है। मां दहाड़ मार कर रो रही है, कभी बेटे के लिए तो कभी पति के लिए। हालांकि परिजन पिता पुरुषोत्तम सिंह की मौत का जिम्मेदार भागलपुर के मायागंज अस्पताल प्रशासन को मानते हैं। बिहार की जेलों में बंद कैदियों में बड़ा छोटा गरीब अमीर का भेद ना हो, इसके लिए जेल प्रशासन ने सभी के लिए एक ही तरह का वस्त्र अनिवार्य कर दिया है। पहले केवल सजा याफ्ता कैदियों को ही जेल का वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। अब विचाराधीन कैदियों के लिए भी यह अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कारा प्रशासन बाहर से कपड़ा नहीं खरीदेगा, बल्कि जेल में ही पावरलूम लगाने का निर्णय लिया गया है। मधुबनी के धरोहर नाथ महादेव मंदिर स्थान में एक पुजारी सहित उनके एक सहयोगी साधु की हत्या अज्ञात अपराधियों ने कर दी। जानकारी के अनुसार अपराधी ने धारदार हथियार से हमला कर सर को धड़ से अलग कर दिया। सूचना मिलने ही खिरहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गिरिडीह के गोबरीडीह के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गिट्टी लदे ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने की टक्कर से हुआ है। पलामू में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इस मामले में मृतका की मां ने बेटी के ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर शहर थाना में नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। एफआईआर में मृतका की मां ने अपनी छोटी बेटी को भी आरोपी बनाया है, क्योंकि मृतका के पति ने पत्नी की छोटी बहन से दूसरी शादी कर ली थी। रांची में कोरोना का संक्रमण अब भारतीय क्रिकेट के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस तक पहुंच गया है। इनके पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी देवी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों को रांची के पल्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4,969 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 2,334 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है। अब पूरे राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 30,588 हो गई है। इनमें केवल रांची से 11,726 मरीज शामिल हैं। वहीं 45 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 15, पूर्वी सिंहभूम से 10, धनबाद से 6, कोडरमा से 4, दुमका, गढ़वा, लातेहार से 2-2 और देवघर, गोड्डा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 मरीज शामिल हैं। झारखंड में कोरोना वायरस तेजी से हर वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी भी संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन और उनकी पत्नी आराधना पटनायक संक्रमण के बाद होम आइसोलेशन में हैं। झरिया में रामनवमी का पर्व काफ़ी सतर्कता से मनाया जा रहा है। यहाँ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफ़ी कमी देखी जा रही है। श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाकर ही मंदिरों में पताका फहरा रहे हैं। मंदिर पुजारियों का भी कहना है कि इस बार कोरोना को देखते हुए अधिकांश लोग अपने अपने घरों में ही पताका लगा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं का भी कहना है कि रामनवमी का यह पर्व हर साल मनाते आए हैं। हालांकि इस बार थोड़ी सतर्कता बरतते हुए भगवान के दर्शन एवं पूजा पाठ किए जा रहे हैं। हर एक साल भीड़ भाड़ जास्ती लगता था। कोरोना के चलते इस साल भीड़ भाड़ बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आदमी है। पटाखा यहाँ लहराते थे, फहराते थे, इस बार लगता है घर में ही अपना फहरा। हाँ, इन साल बहुत आदमी यहाँ पटाखा हनुमानगढ़ी मंदिर में फहराते थे और सब अपना अपना घर में ही फहरा रहे हैं। भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है मंदिर में। बहुत बड़ा बेसिक महामारी के चलते आज मंदिर में भीड़ नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा हो रहा है। आदमी लोग अपना सुरक्षा के लिए थोड़ा सा लेट से आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और पूजा करते ही खाली हो जा रहे हैं। जो जहाँ पर कचाकच भीड़ रहता था आज दर्शक वहाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि देश में बहुत बड़ा महामारी विपद इतना बड़ा संकट आया हुआ, जिसका कारण सब पूजा पाठ में भी अपना अपना मैंने स्वयं अपने अपने को रक्षा करते हुए पूजा एवं पाठ करते हुए सर्व काम सिद्ध करने के लिए श्री हनुमान से प्रार्थना किया जा रहा है, ताकि विश्व में जो कोरोना आया इसे शांति। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 953440091। Hey
I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. तूफाना blow पानिया flow rumor go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जिले भर में रामनवमी पर्व धूमधाम और पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालु सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा कर रहे हैं और महावीर पताका लगा रहे हैं। हम आपको बताएं कि कोरोना को लेकर सरकार के निर्देश के बाद रामनवमी पर्व के अवसर पर जिले भर में निकलने वाले रामनवमी अखाड़ा का आयोजन रद्द कर दिया गया है। इस अवसर पर कई श्रद्धालु संकट मोचन के अलग अलग मंदिरों में भगवान राम के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए उनके परम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। राम का पावन जन्मदिन है और सभी हिंदू हम लोग आस्था से पर्व को मनाते हैं। भगवान राम से प्रार्थना है कि ये कोरोना काल से हम लोग को मुक्ति दे और जन कल्याण हो। अच्छे से अच्छे भक्त हैं, भगवान की श्रद्धा रखते हैं, इसलिए कोरोना काल को देखते हुए भी लोग अपने आस्था को बरकरार रखे हुए हैं और मास्क लगा के लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं। हालांकि काफ़ी मंदिरों में भीड़ काफ़ी कम है, लोग अपने अपने घरों में भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि लोग आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर की तरफ ज़्यादा प्रस्थान भी कर रहे हैं। सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र के मरांघातू गांव में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग महिला को पीट कर मार डाला गया। हत्यारों ने क्रूरता की हद को पार करते हुए मृतक महिला का शव को गर्दन में तार बांधकर घसीटते हुए कुएं में फेंक दिया। मृतका के परिजनों ने बताया कि महिला की हत्या डायन बताकर की गई है। घटना की सूचना कुचाई पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मरांघातू गांव पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम कराया। कुचाई पुलिस मृतक के परिजनों से मिलकर मामले की जांच में जुटी है। गांव का ये किसी से दुश्मनी नहीं था, दुश्मनी मेरा चाचा का लड़का लोग से था। वही लोग बहुत जोर से धमकी देता था और मारेंगे काटेंगे, इससे काटेंगे, बुढ़िया कितना तुम छिप के रहोगे बोला और उसको काट भी दिया। और पूरा उन लोग का दीदी सब आया हुआ था और उसका मामा भी आया था। उसका मामा आके 3 दिन के अंदर मेरा माँ का एकदम उसका कहानी खत्म हो गया। आके बोल रहा है कि हम लोग आदमी को मारने के लिए हम लोग हिचकिचाता नहीं है, हम लोग जरूर एक दिन तुमको मारेंगे बोल रहे हैं। उठ नहीं जा। फिर क्या हुआ? उसके बाद अब क्या हुआ, उसके बाद ने घसीट के लेके गया उसको, गीच गाच के
उसके बाद में पूरा तो कुआं में फेंक दिया उसको। प्रेमलाल वो तालाब के नीचे में कुआं में फेंक दिया उसको, तार से बांध के गर्दन में वो ये बांध के टॉवल बांध के वहाँ पर फेंक दिया। सरायकेला के गम्हरिया थाना अंतर्गत टायो गेट के पास बुधवार को एक कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर पहुंची गम्हरिया पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले आई। झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व सांसद विनोद बिहारी महतो के नाती और पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के बड़े सुपुत्र रजनीश महतो उर्फ बबलू भैया का आज निधन हो गया। इस घटना के बाद उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। रजनीश महतो आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव थे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।